सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 13 जहाँ पहिया है, जिसके लेखक पी साईनाथ हैं। पहले पार्ट में हम लोग कहानी कुछ अंश को पढ़े। आज दूसरे पार्ट में शेष अंश को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसे रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे यकीन। यकीन का अर्थ होगा विश्वास, स्वीकृति यानी मंजूरी, आवेग यानी उत्तेजना, प्रोत्साहन यानी उत्साहवर्धन। आगे देखेंगे उत्साह यानी उमंग, हक्का बक्का करना, ये मुहावरे है, आश्चर्य में डाल देना। सतर्कता यानी सावधानी से, चिलचिलाती, अत्यंत गर्म। निहितार्थ का अर्थ होगा छिपा हुआ अर्थ। आय यानी आमदनी। अभी हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं पहले वहीं तक कहानी पढ़ेंगे और बाकी जो भी शेष कहानी रह जाएगा उसको नेक्स्ट तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखेंगे जहाँ से हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं उस पृष्ठ से देखेंगे। पहले हम लोग देखें कि महिलाओं में यह साइकिल जो है काफी विश्वास भर दिया था। जहां तक हम लोग पढ़े थे, महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। जब से साइकिल चलाना महिलाओं ने शुरू किया वे पुरुष पर निर्भर होना कम कर दी, क्योंकि वे स्वयं से साइकिल चलाकर कहीं भी जा और आ पा रही थी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। लेखक कहते हैं कि प्रायः औरतें जो है वह 4 किलोमीटर तक की दूरी जो है आसानी से तय कर लेती थी। आसानी से वहां पानी ले आने के लिए आराम से साइकिल से चली जाती थी। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। लेकर कहते हैं जब इन्होंने महिलाओं ने, क्योंकि वहां वे लोग रूढ़िवादी थे, जहाँ पुड्डू कोटई के लोग रूढ़िवादी थे और वहां महिलाओं ने जब इस क्रांति को छेड़ा साइकिल चलाना, तो वहां के लोगों ने जमकर उन पर फबतियां टिप्पणियां करना, उन पर व्यंग्य करना, उन पर उपहास करना आदि शुरू कर दिया, और जिसे इन महिलाओं को झेलना पड़ा, सहना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली। उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां की जाती थी, गंदी बातें बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज ने इसे मंजूर कर लिया। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया और सारी महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि महिलाओं में साइकिल सीखने का ऐसा उत्तेजना था, जोश था कि कोई भी व्यक्ति उनके उस जोश को, आवेग को, उत्तेजना को देखकर हैरान, आश्चर्यचकित रह जाते। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा जो भी रोजमर्रा की घिसी पिटी बातें, चर्चाएं या जो भी हो, उनसे छुटकारा पाकर बाहर निकलने का रास्ता अगर दिखाने वाला कोई मिला तो वो साइकिल। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। जो नई सीखी हुई साइकिल चालक थी वे गाना भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ये गाना है जिसे 9 साक्षर जो महिलाएं थी वे इस गाना को गाते हुए साइकिल चलाती थी।
जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूंकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। जो महिलाएं पहले साइकिल सीख चुकी थी, वे लोग जो अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं थी, उन्हें सिखाने में उनका सहयोग करती थी, उनका मदद करती थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। सिर्फ सीखने और सिखाने की इच्छा उनमें बस नहीं रह गई है, बल्कि उनमें यह भी उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। जो भी लोग थे वहां, वे लोग उन लोगों को उन महिलाओं ने पुडुकोट्टई के महिलाओं ने ऐसा तूफान ला दिया कि वहां के लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि वे वहां के अकेला डीलर थे। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। क्या था कारण कि जो वहां लेडी साइकिल की जब कमी पड़ने लगी, तो बाकी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतजार नहीं किए बगैर वे जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर का विभाग का कोई आदमी हूँ। इस बात को उस डीलर ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक लेखक को बताया, क्योंकि उसे लगा कि यह बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। इस कारण लेखक को उसने बड़े ही सावधानी से उस बात को बताई। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। साइकिल चलाने के बहुत से निश्चित अर्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। साइकिल चलाने जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उसमें काफी आर्थिक रूप से वे सही हुए, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि हुई। वे कोई किसी भी काम को करने के लिए स्वयं तैयार रहती थी। उन्हें आजादी मिल गई, क्योंकि इसके लिए वे आत्मनिर्भर भी हो गई। उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसके लिए पुरुषों का इंतजार भी नहीं करना पड़ता था। इसलिए उनकी आय में वृद्धि होने लगी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। जब वे साइकिल चलाना नहीं जानती थी तो बसों का काफी इंतजार करना पड़ता था, उसमें उनका समय भी नष्ट होता था। अब वह समय बचने लगा था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर परिवहन का व्यवस्था काफी लचीला था, वहां के लिए तो काफी अच्छी बात है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। जब इनको काफी समय मिल जाता है इस कारण, क्योंकि इन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है, इन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, इन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं करना पड़ता है होना पड़ता है, और वे अपने उत्पाद को, अपने सामान को बेचने पर अपने आप को केंद्रित कर पाती है। इनका सारा ध्यान अपने सामान को बेचने, अपने कार्य को करने पर लगता है। इसलिए काफी अग्रसर हैं और इनके आय में भी वृद्धि हो गई। तो आज इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में बाकी शेष अंश को पढ़ेंगे।